राजस्थान की सियासत में यूं तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, लेकिन चर्चा में सिर्फ यही दो चेहरे नहीं हैं। अब विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस की सियासत में छा गया है प्रताप सिंह खाचरियावास का एक ऑडियो क्लिप। अब ये ऑडियो क्लिप क्या इशारा करता है, राजस्थान की सियासत किस ओर जा रही है, कौन किसके साथ में दिखाई दे रहा है, जैसे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इसके मायने क्या हैं और ये किस ओर इशारा, और खाचरियावास के ऑडियो या उनकी कई बातों को आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। उनका अपना एक कद है, अपनी एक पकड़ है कांग्रेस में। राजस्थान में कांग्रेस में अभी राजनीतिक रार खत्म नहीं हुई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट पैदा कर दी है। बीते कुछ महीनों से राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चलने के समाचार आते रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट की अदावत अभी खत्म नहीं हुई थी कि इस बीच राजस्थान कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत करीबी माने जाने वाले नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कड़ाके की सर्दी में भी राजनीतिक पारा चढ़ गया है। वायरल ऑडियो में वो खुद को सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। हालांकि जब इस तरह के ऑडियो वायरल होते हैं तो इनकी पुष्टि कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये चर्चा में आ गए। अब इसको राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से या राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि इसके मायने क्या हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए ये कहा है इस कथित ऑडियो टेप में कि कांग्रेस के कई नेता मुझे निपटाना चाहते हैं। इस ऑडियो के बाद से राजस्थान कांग्रेस की सियासत में खलबली मच गई है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऐसा क्या कुछ कहा है अपने वायरल ऑडियो में। प्रताप सिंह खाचरियावास के इस वायरल ऑडियो के बाद में राजस्थान की सियासत में खलबली मच गई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं के चलते लोगों से अगला चुनाव जिताने की बात कहकर राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट पैदा कर दी। दरअसल खाचरियावास का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अब वो बड़ी लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं या बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। वो जो बात कह रहे हैं कि अब बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुझे मारने आएंगी, क्योंकि मैं लोगों की आंखों में चुभ रहा हूं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं जरूर जीतूंगा, और जीता तो हो सकता है कि राजस्थान की मुख्य कुर्सी सिविल लाइन के हाथ में हो। उन्होंने आगे कहा कि आप मदद करेंगे तो सिविल लाइन बड़ा इतिहास बना सकती है। इस चुनाव में सब लोग मुझे चारों तरफ से घेरेंगे, मुझे यहीं पटकने की कोशिश करेंगे ताकि ऊपर झगड़ा न हो। इस ऑडियो में खाचरियावास कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो प्रताप सिंह को निपटाना चाहते हैं, क्योंकि अब कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है। सब जानते हैं नया दौर शुरू हो गया है। उस दौर में मैं किसी से पीछे नहीं हूं, मुझे राजनीति करनी आती है। आपका एमएलए कमजोर नहीं है। पूरे देश में अगर आप किसी से भी कहोगे कि आपका विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास है तो लोग आपसे कहेंगे कि हाँ, हम प्रताप सिंह को जानते हैं। वो आगे कहते हैं कि प्रदेश में 200 एमएलए हैं, सबको कौन जानता है। मुझ पर भगवान की कृपा है, लेकिन आपके बिना मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास वायरल ऑडियो में आगे कहते हैं कि आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। मैं कांग्रेस की सरकार से भी लड़ता हूं, सच के लिए हमेशा बोलता हूं। जहां सच है वहां प्रताप सिंह जरूर खड़ा है। मैं किसी की भी परवाह नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि मेरी सरकार में भी लोगों को तकलीफ होती है। किन लोगों को होती है? उनकी ही सरकार में कौन उनसे दूर चल रहे हैं, उनको गिराकर किसका फायदा। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं राजस्थान की सियासत में अब होने लगी है। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जब मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं और मैं अलग। ये बात खुद कह रहे हैं वो इस कथित ऑडियो वायरल ऑडियो में। अब ये अगर सही है बात तो मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं, मैं अलग बोलता हूँ। क्या मुख्यमंत्री से भी वो दूर दिखाई पड़ते हैं? उतने नजदीक नहीं है जितना लोग समझते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि सीएम के सामने बोल जाए। हम सब सीएम के सामने बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं स्टैंड लेता हूँ। वो सम्मान तो करते हैं, वो जानते हैं कि अशोक गहलोत कितने सीनियर नेता हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं उनके सामने स्टैंड लेता हूँ। हालांकि इसको एक सकारात्मक बात भी माना जा सकता है। ये कोई बगावत जैसी भाषा नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन खाचरियावास का ये ऑडियो इसलिए भी वायरल हो रहा है। कई बार देखिए किन परिस्थितियों में बातचीत हुई है, किन लोगों के बीच में बात हुई है, कहना बड़ा मुश्किल है। ये कथित ऑडियो वायरल हो रहा है और इसको इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि खाचरियावास क्या सोचते हैं। अब उन्होंने किससे किन परिस्थितियों में ये बातें कही हैं और साथ ही साथ में इन बातों को कहने का क्या मकसद था, ये बहुत महत्व की बात होती है। ऐसे में ये वायरल ऑडियो जो है ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, ये एक बड़ा सवाल आना चाहिए। और क्यों हम इस पर चर्चा कर रहे हैं? भाई किसी ने किसी से बात की, किस हालात में, किन माहौल में और किस विश्वास के साथ किससे बात की, और फिर आप
उसके ऊपर एक खबर दिखा रहे हैं। दरअसल इससे चीज जो स्पष्ट होती है वो ये कि यहां पर बात राजनीतिक हो रही, कोई निजी बातें नहीं हो रही। और दूसरा, राजस्थान की सियासत में क्या कुछ चल रहा है ये सब जानना चाहते हैं। स्पष्ट कोई नहीं है, सबकी नजर सब पर है। उदाहरण के लिए अशोक गहलोत और रंधावा एक बैठक कर रहे हैं, सारे महत्वपूर्ण लोग वहां पर मौजूद हैं, और सचिन पायलट राहुल के साथ में यात्रा में पंजाब में चलते दिखाई दे रहे हैं। ये क्या संकेत देता है? राजस्थान में कोई भी एक साथ में नहीं चल रहा है, अभी सब अपनी कुर्सी बचाने, अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। और वो क्यों? क्योंकि 2023 के अंत में ही राजस्थान में चुनाव होना है। चुनाव में टिकट का जो वितरण होगा, पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने की जब बात होगी ना, तब आला कमान बताएंगे, तब मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी आएगी, तब राहुल गांधी की बारी आएगी। अभी क्यों नहीं आ पा रही है? अभी तो स्पष्ट तौर पर अशोक गहलोत को जो कहा गया उन्होंने मना कर दिया। उनके साथ में उन्होंने अकेले ने नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अब मैं इस बगावत को रोक नहीं पाया, मैं इसमें कमजोर रहा। ये जितने लोगों ने बगावत करी थी इनका क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। तो ये इस सवाल का जवाब भी तलाशेंगे। अभी सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपको लड़ते नहीं दिखाई देंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनकी जमीन अभी हिलेगी। फिर आपको याद होगा, हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि खाचरियावास ने ये कहा है इसमें कि आप मुझे बता दीजिए, मुझे 10 बार फोन किया, मैं भाग कर आ गया, कोई नहीं आएगा, मेरा नंबर मैंने सबको दे रखा है, चुनाव में मैं सबको नंबर बांट रहा था, मैं फोन नहीं उठाता हूं तो 4 बार करो, मीटिंग में हूं तो बाद में बात कर लूंगा, लेकिन सुन लूंगा जरूर। लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं जो कहता हूं करता हूं, मैं कांग्रेस की सरकार से भी लड़ता हूं, सच के लिए हमेशा बोलता हूं, मैं परवाह नहीं करता, जहां सच है वहां प्रताप सिंह जरूर खड़ा रहेगा, ये बात याद रखना। ये सारी बातें वो कह रहे हैं। निश्चित तौर पर हो सकता है कि वो अपने मतदाता से, किसी करीबी से बात कर रहे हो, जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं। अहम बात यह है कि यहां पर खाचरियावास का ये सारी बातें कहना इस ओर इशारा करता है कि कांग्रेस के विधायकों ने जमीन पर काम करना अभी शुरू किया है, खासतौर पर अपनी अपनी सीटों के लिहाज से और अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए। खाचरियावास ने यह भी कहा कि अशोक गहलोत के सामने मैं बच्चा हूं, तो वो उनका सम्मान करते हैं, उनके करीबी माने भी जाते हैं। खाचरियावास ने कहा कि मेरी सरकार में भी लोगों को तकलीफ होती है, अखबारों में पढ़ते होंगे, बहुत मामले ऐसे होते होंगे, इनमें चीफ मिनिस्टर अलग बोलते हैं, मैं अलग बोलता हूं, कोई बोल जाए अशोक गहलोत के सामने, मैं बच्चा हूं, उनकी इतनी उम्र है, लेकिन फिर भी मैं स्टैंड लेता हूं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप मेरी मदद करना। चारों तरफ से इस बार ज़्यादा घेरेंगे, मैं अकेला हूँ, लेकिन लोगों का मेरे साथ, जो लोगों का प्यार है वो मेरे साथ है, आप मेरी मदद करना। आपको मैं ये भी बता दूं कि फोन कॉल करवाए गए हैं आला कमान की तरफ से सभी विधायकों को। ये आपको याद होगा, इस्तीफे वापस लेने के लिए करवाए गए थे। अशोक गहलोत की ताकत क्या है? अशोक गहलोत की ताकत है ये विधायक, इन विधायकों का समर्थन। आला कमान को बैकफुट पर क्यों आना पड़ा? अशोक गहलोत का निर्णय सर्वोपरि क्यों हो गया? अशोक गहलोत ने खुद ही तय करा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सीएम बने रहेंगे, अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि अशोक गहलोत के पास में उन सारे विधायकों का समर्थन था जो सत्ता को बना बिगाड़ सकते थे। उनके समर्थन के बिना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहता राजस्थान में। ऐसे में कांग्रेस आला कमान भी जानते हैं कि अशोक गहलोत की ये जो पकड़ एक एक विधायक पर है, उस पकड़ को कैसे अपने कंट्रोल में लिया जाए। तो क्या अभी जो बड़े नेता या करीबी नेता है उनके, और देखिए यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि 90 के 90 जो समर्थक विधायक हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्था करनी होगी। ये 90 के 90 किसी ना किसी गुट के साथ जुड़े हैं, अभी तो एक ही गुट के साथ जुड़े हैं, लेकिन इनके अपने छोटे छोटे गुट भी होते हैं। खाचरियावास ऐसे ही एक इसी गुट में एक और गुट का नेतृत्व करते हैं, जो उनके अपने समर्थक विधायक हैं, उनकी अपनी ताकत है, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा। तो आप हल्के में नहीं ले सकते। तो आला कमान की क्या रणनीति है, खाचरियावास किस दिशा में सोच रहे हैं, और क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई के बीच में एक नया ही चेहरा निकाल दिया जाएगा, लड़ाई को एक दूसरा ही रंग दे दिया जाएगा, ये भी बड़ी अहम बात है। राजस्थान में अगला चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये बड़ी बात कही है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। उन्होंने दोहराया कि राजस्थान में चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान का अगला चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता कोई है तो राहुल गांधी। किसी भी राज्य में चुनाव हो वहां पर भी राहुल गांधी ही नेता होंगे। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में अभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, इसी साल चुनाव होने हैं, तब तय होगा कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कांग्रेस हमेशा सामूहिक चुनाव लड़ती है और इस बार भी चुनाव सामूहिक होंगे। चुनाव के बाद ही सीएम का चेहरा कौन होगा ये देखना दिलचस्प है। वायरल ऑडियो पर खाचरियावास ने कहा कि जो भी कहा सोच समझकर कहा होगा।
वो इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं। वायरल ऑडियो को लेकर जब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस वायरल ऑडियो की आप बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने जो भी कहा है किस परिस्थिति में और किसके सामने कहा ये देखना होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने जो भी कहा सोच समझ कर कहा होगा। खाचरियावास ने बताया कि इसमें उन्होंने कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ने की बात भी कही होगी, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि मैं कांग्रेस के चिन्ह पर ही चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी ने ही मुझे सब कुछ दिया है। ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? किस किस के टिकट कटने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राजस्थान में अगर सचिन पायलट के जो बार बार चक्कर लग रहे हैं, राहुल गांधी के साथ नज़दीकी है, अशोक गहलोत को हिलाया नहीं गया, कुर्सी पर बने रहने दिया गया, लेकिन अशोक गहलोत ही बने रहेंगे, इस पर संदेह और सवाल भी खड़े हो गए हैं। इन सब के बीच में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कौन चुनाव लड़ने वाला अगला। अब जीत के आती है कांग्रेस को बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा, रिपीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत दूर की कौड़ी है। चुनाव के नतीजों तक तो अभी कुछ नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन अंदर खाने सियासत ये तय कर देगी कि किसको टिकट दिया, किसका टिकट कटा, किसके समर्थकों को ज्यादा टिकट मिले हैं, किसके समर्थकों को कम टिकट मिले हैं। सिटिंग एमएलएस जो कि अभी ताकत है अशोक गहलोत की, उनमें से बहुत लोगों के टिकट कट सकते हैं राजस्थान में, ये बात तय है। अब जब खाचरियावास अपने वायरल ऑडियो में कहते हैं कि मैं कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर, क्यों कहना पड़ रहा है, ये उन्होंने बाद में सफाई देते हुए भी कहा है कि मैंने उसमें कहा है कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ूंगा। ये क्या कहने की जरूरत है, इसको समझिए आप। तो इसके गहरे मायने यही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलएज हैं, उनमें से कईयों के टिकट कट सकते हैं। जब चुनाव आते हैं तो वोटर्स को सावधान कर देना चाहिए, क्योंकि कई लोग कांग्रेसी बनकर ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात भी खाचरियावास ने अपनी सफाई में कही है इस वायरल ऑडियो पर जब उनसे सवाल पूछे गए। तो चुनाव जीतने के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का ये चुनावी प्रचार बगावत है या कोई नया राजनीतिक हथकंडा है, इस बारे में भी राजनीतिक विश्लेषकों की अपनी अपनी राय है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो आप देखते हैं इस तरह के वायरल ऑडियो आते हैं, और अब इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं, खाचरियावास कोई अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी को अपना नेता बता रहे हैं, राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, मैं भी मुख्यमंत्री हो सकता हूं, ये बात भी वो कह रहे हैं। तो वो अपने कद को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने महत्व को दिखा रहे हैं। और खाचरियावास को वैसे राजस्थान की सियासत में काफ़ी लोग, वो उन्होंने कहा भी है इसमें कि आप देख लीजिए यूँ तो 200 एमएलए हैं, सबको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन प्रताप सिंह का नाम पूछिए तो सब जानते होंगे। ये बात कहना अपने आप में बताता है कि एक अस्तित्व की लड़ाई भी होती है। ये बात सही है कि राजस्थान की सियासत में कांग्रेस के लिहाज से बाहर अगर बात की जाए, राजस्थान के बाहर की सियासत में, तो अशोक गहलोत सचिन पायलट इनके इर्द गिर्द सब सिमट जाता है, या फिर इनके समर्थक उनके समर्थक, पायलट समर्थक गहलोत समर्थक, इसके अलावा कोई सुनाई नहीं देता। तो खाचरियावास ऐसे में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते दिखाई देते हैं। वो सामने आया कि नहीं भैया हम भी हैं, हमारे बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। तो उनका वायरल ऑडियो आया है, उनको इससे कोई आपत्ति नहीं है। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने बयानों को लेकर पहली बार चर्चा में नहीं है, वो कई बार विवादों में रहे हैं, कई बार चर्चा में रहे हैं। उनका अंदाज रहा है, गहलोत गुट के मंत्री खाचरियावास 2 साल बाद घर जाकर जब उनसे सचिन पायलट मिले थे तो काफ़ी चर्चा में ये मुलाकात आ गई थी। और ये अभी की बात है, हाल की अक्टूबर 2022 की। सचिन पायलट ने खाचरियावास के बंगले पर पहुंचकर उनसे करीब 1.25 घंटे तक सियासी मुद्दों पर चर्चा की थी। प्रताप सिंह खाचरियावास सचिन पायलट के बड़े समर्थकों में से एक थे। पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते खाचरियावास ने धरने, प्रदर्शन और पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में उनका हर समय साथ दिया। कहा जाता है कि खाचरियावास को मंत्री बनाने में भी पायलट ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो खाचरियावास क्या अब पायलट का समर्थन कर रहे हैं? और मैंने आपको इसी रिपोर्ट में पहले ही बता दिया है, ये बात एक विधायक की नहीं है, एक मंत्री की नहीं है। खाचरियावास अगर पायलट के साथ में जाकर मिलते हैं तो एक पूरा गुट उनके साथ में जाता है, और ये अशोक गहलोत के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। बहरहाल जैसा अभी हम इस पे कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बजट आना है, कुछ पायलट समर्थक ये भी कह चुके हैं कि बजट पेश करना ये अशोक गहलोत का ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। तो क्या बजट के पहले कोई निर्णय होगा? चुनाव के पहले देखिए, चुनाव के बाद का निर्णय तो बहुत ही मुश्किल निर्णय अब दिखाई पड़ता है, क्योंकि किस चेहरे पर आप चुनाव लड़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए कोई मैसेज देना है तो चेहरे को बदलना एक बड़ा मैसेज हो सकता है। गुर्जर समुदाय जिसको साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं, उसको तो एक सीधा मैसेज हो सकता है सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनते ही। तो निश्चित तौर पर अब कितना समय का इंतजार है, और ये थोड़ा समय भी जो है ये इस मैसेज के लिए
कि एंटी इनकम्बेंसी, गुर्जर वोट, युवा और सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उनको साधने के लिए क्या कांग्रेस कोई दांव खेल सकती है। और खाचरियावास से उनकी मुलाकात हो और खाचरियावास का अब ये जो तेवर देखने को मिल रहा है वायरल ऑडियो में, ये क्या इस ओर इशारा कर रहा है कि पायलट को लेकर अब कुछ खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। वो भी तब जबकि पायलट राहुल गांधी के बिल्कुल करीब दिखाई दे रहे हैं, पल पल का अपडेट उन तक पहुंचा रहे हैं। जुलाई 2020 से पहले पायलट के कट्टर समर्थक थे खाचरियावास, ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। जुलाई 2020 में सचिन पायलट गुट की बगावत के बाद दोनों नेताओं में दूरियां आ गई थी। खाचरियावास ने उस समय अशोक गहलोत गुट का साथ दिया था। जुलाई 2020 के बाद अक्टूबर 2022 में पायलट की खाचरियावास के घर पर यह पहली मुलाकात हुई थी जो चर्चा में आई थी, और इसके बाद कई कयास लगने लगे थे। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसकी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। इसमें अभी तक अशोक गहलोत सचिन पायलट की खींचतान बहुत मुखर रूप से दिख रही थी। अब खाचरियावास का जो वायरल ऑडियो आया है वो भी उसमें एक तड़के का काम कर रहा है, और इससे ये चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि क्या एक बड़ा परिवर्तन आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। और जो अशोक गहलोत की ताकत है उस पर आला कमान ने काम करना शुरू कर दिया है। रंधावा जो हैं उनको नया प्रभारी बनाया गया। अजय माकन की नाराजगी क्या थी कि आपने कार्रवाई नहीं की जिन्होंने अनुशासनहीनता की। अब कांग्रेस आला कमान ने क्या विचार किया, वो नहीं चाहते थे। अजय माकन बड़े नेता हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, विश्वसनीय नेता हैं, लेकिन और खरगे खुद भी थे। ऐसा नहीं कि अपमान सिर्फ माकन का हुआ था, खरगे खुद भी गए हुए थे राजस्थान, वो भी बैठक में थे, और जो कि अब सारे निर्णय लेते हैं। बहरहाल इसमें महत्वपूर्ण बात यह रही है कि कहीं ना कहीं रंधावा को बहुत सोच समझकर प्रभारी बनाया गया है। अब उनकी अशोक गहलोत के साथ क्या चर्चा चल रही है, विधायकों को क्या समझाया जा रहा है, इस्तीफे उनके वापस हो चुके हैं, अब क्या बजट के पहले कोई बड़ा निर्णय ले लिया जाएगा, क्या विधायकों से इंडिविजुअली अलग अलग बात करके उनको समझाया जा रहा है, टिकट को लेकर कोई आश्वासन दिया जा रहा है, उनके भविष्य को लेकर कोई आश्वासन दिया जा रहा है। आप सोचिए अशोक गहलोत को समर्थन क्यों किया जा रहा है। अशोक गहलोत का समर्थन इसलिए भी है क्योंकि ये बात सिर्फ सीएम की कुर्सी जाने की नहीं है, कई सारे मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदल जाएंगे। कई जो इंतजार में बैठे हुए, बगावत किए बैठे हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो भी उम्मीद करेंगे कि उनको मौका मिले। तो उनसे क्या वादे किए जाएंगे, उनको कैसे विश्वास में लिया जाएगा। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, देखिए 7-8 महीने का समय, उसके बाद तो फिर निर्णय होने ही होने। तो इसमें ये भी विचार कर सकते हैं, ये मंत्री और विधायक भी विचार कर सकते हैं कि इनके भविष्य का क्या होगा। तो राजस्थान की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर है, और उसको खाचरियावास ने और दिलचस्प बना दिया अपने इस वायरल ऑडियो से। राजस्थान कांग्रेस में सीएम कुर्सी को लेकर सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। पायलट के समर्थक सचिन को सीएम बनाने की मांग खुलेआम कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार सचिन पायलट जो हैं वो राहुल गांधी के साथ कई बार देखने को मिले हैं, और जब दौसा में थी यात्रा तो हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, सचिन पायलट को लेकर काफ़ी नारेबाजी और उनका शक्ति प्रदर्शन देखने को गाये बगाए मिलता रहा है। और खास तौर पर राहुल गांधी जो है वो सचिन पायलट को फुल सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी सचिन पायलट के साथ में, राहुल गांधी जब राजस्थान में थे, हालांकि उन्होंने स्पष्टता इसमें कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सब पार्टियों में चलता है, हमारी पार्टी में थोड़ा हम आपस में सुलझा लेंगे, और दोनों हमारे लिए असेट हैं। तो अशोक गहलोत को भी किनारे नहीं करें। अशोक गहलोत का अपना अनुभव है, पार्टी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है मानना, लेकिन अशोक गहलोत को ही है, क्योंकि सारी पार्टी एक तरफ और सचिन पायलट एक तरफ। सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस की सोच बहुत स्पष्ट है, अशोक गहलोत को लेकर कांग्रेस की सोच बहुत स्पष्ट है। दोनों जरूरी हैं, लेकिन सचिन पायलट को अब चेहरे के तौर पर राजस्थान में उतारना चाहते हैं, अशोक गहलोत छोड़ना नहीं चाहते हैं कुर्सी। तो बात इतनी सी है कि एक तरफ अशोक गहलोत हैं, दूसरी तरफ पूरी पार्टी है, और वो पार्टी नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हो या उनकी सहमति के बिना कोई निर्णय लिया जाए। स्थिति सिर्फ इतनी बनी हुई है। अब अशोक गहलोत मानते हैं नहीं मानते, अशोक गहलोत का मानना नहीं मानना भी तो बड़ा सवाल है। भले ही बेशक वो 72 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी राजनीति उनके अंदर काफ़ी बाकी है, और उनको ऐसा लगता है कि अगला चुनाव भी उनके चेहरे पर लड़ा जा सकता है। खैर कांग्रेस को ये कितना लगता है और कांग्रेस कब तक इंतजार करेगी उनको मनाने का, ये भी बड़ा निर्णय होगा। कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने भी कहा था कि राजस्थान की राजनीति में जल्द बड़ा फैसला होगा। तो इसको भी मैं इस रिपोर्ट में ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ एनालिस्ट ही कह रहे हैं, खुद कई विधायक भी कह रहे हैं राजस्थान के। सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग उठाते रहे धौलपुर के बसेड़ी से कांग्रेस विधायक और राजस्थान एससी कमीशन के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा। उन्होंने एक बार फिर एक बयान दिया था कि सियासी हलचल मच गई। उसके बाद सचिन पायलट को सीएम बनाने के सवाल पर बैरवा ने कहा था कि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहा, ये सबने बोल दिया है, सबने सुन लिया, यात्रा आ गई, प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी सब राजस्थान का दौरा कर चुके हैं, 1-to-1 लोगों से बात की है, अब कुछ रह ही नहीं जाता, आला कमान ने सब कुछ
देख लिया है, अब तो फैसले की घड़ी है, जल्दी फैसला होने वाला है, अब बजट से पहले होगा या बाद में होगा ये आला कमान तय करेंगे। ये बयान बहुत गंभीर है। कांग्रेस आला कमान ने विधायकों समेत सभी नेताओं को नसीहत दी थी। देखिए, उन्होंने ये कहा कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलेगा फिर वो वहां नहीं रहेगा जहां पर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही कांग्रेस के आला कमान ने न सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को नसीहत दी, बल्कि किसी भी तरह के अनुशासन भंग होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी दी। लेकिन यात्रा खत्म होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में खामोशी थी। अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोककर राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट पैदा कर दी है। राजस्थान में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी मिशन 2023 पूरा करने में जुटी हुई है। प्रदेश में दिसंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनता की नब्ज टटोलने निकल रही है। वहीं बीजेपी पहले जन आक्रोश यात्रा और जन आक्रोश सभाओं के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रही है। बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं, केंद्रीय नेताओं की भी यहां पर एंट्री देखने को मिलती है। अब चुनावी साल की शुरुआत में प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री होने जा रही है, तो आप समझ सकते हैं लोक देवता भगवान देवनारायण की जयंती के कार्यक्रम में पीएम मोदी के भीलवाड़ा जिले के आसीन में एक कार्यक्रम है और भाजपा गुर्जर समाज को साधने के लिए राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी एंट्री करा रही है। और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा होगा राजस्थान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसीन में गुर्जरों के आराध्य देव देवनारायण भगवान की 1111वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और पीएम मोदी की सभा के जरिए बीजेपी मिशन 2023 को हासिल करने के लिए जातिगत राजनीति में प्रवेश कर रही है। संभावना यह है कि पीएम मोदी की इस सभा के जरिए बीजेपी प्रदेश के 7% से अधिक गुर्जर समाज के वोट बैंक को साधने की कोशिश करने जा रही है। यह तबका पिछले चुनाव में गुर्जर समाज ने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के समर्थन में कांग्रेस के साथ चला गया था और सचिन पायलट को अब भी मुख्यमंत्री बनाने की मांग गुर्जर समाज से हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है, गुर्जर समाज को साधने के लिए सचिन पायलट का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण चेहरा होगा। ये कांग्रेस का बड़ा दांव होगा। कांग्रेस इससे पीछे हटेगी ऐसा लगता नहीं है। कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट के महत्व को जानते हैं, हालांकि अशोक गहलोत की नाराजगी के जो नुकसान है उसको भी जानते हैं। दोनों को साधना जरूरी है, लेकिन चेहरा तो सचिन पायलट का सामने होगा। ये बात बहुत ज़्यादा जो है वो पॉसिबल लग रही, संभव लग रही है। और खाचरियावास का ऑडियो इस बारे में इशारा करता है कि कहीं ना कहीं विधायकों में भी अब अपने अपने अस्तित्व को लेकर, अपने अपने टिकटों को लेकर चिंता का एक दौर जारी है। वो भी इस बात को तय करने में जुट गए हैं कि या तो इधर जाना है या इधर जाना। और निश्चित तौर पर आला कमान की जो उन लोगों से अलग अलग बातचीत हो रही है उसका इशारा भी इन सारी बातों में देखने को मिलता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।